स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मैथ इस सब्जेक्ट में घटक 2 जो है संख्याओं पर आधारित संक्रिया है, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें उपघटक है 2.1 विभाज्यता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिविजिबिलिटी। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने जो है घटक 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं स्कॉलरशिप का मैथ सब्जेक्ट का। अब हम घटक 2 देखने वाले हैं, संख्याओं पर आधारित संक्रिया है। इसमें है विभाज्यता, इसे जाने। तो हम लोग कुछ इसे जाने। यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो भाग की संक्रिया करते समय यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भाज्य को विभाज्य और भाजक को विभाजक कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि भाग की संक्रिया करते समय, ये पहला टॉपिक देख रहे हो आप, कि भाग की संक्रिया करते समय यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भाज्य को विभाज्य और भाजक को विभाजक कहते हैं। अभी जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है या जो इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाग की जब संक्रिया हम करते हैं, ठीक है, मतलब डिवीजन हम लोग जब करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो शून्य होता है। तो जब जो है रिमाइंडर शून्य होता है, शेषफल शून्य होता है, तो भाज्य मतलब हम उसको बोलेंगे डिविडेट मतलब उसी को कहते हैं विभाज्य। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 42 को विभाज्य बोलेंगे, 42 ये डिविडेट है, इसको डिविडेंड भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है 6 जो है वो यहाँ पे डिविजर है। 6 क्या है? डिविजर है, जिसको भाजक कहा जाता है, जो 42 के भाग करता है। ठीक है, 42 के अलग अलग सेम भाग करता है, उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो 6 को हम लोग बोलेंगे भाजक और 42 जो है ये है भाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य को ही विभाज्य कहा जाता है। और आप अच्छे से याद रखो कि डिवीजर जिसे मैंने कहा, जिसको भाजक कहा जाता है, तो भाजक को ही हम लोग जो विभाजक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 42 के समान भाग में उसको बांटता है। तो यहाँ पर देखते हैं, और 6 जो है ये क्या है कि विभाजक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सी बातें हैं इससे रिलेटेड जो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर पॉइंट दूसरा, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 आदि 64 की विभाजक है। बराबर है, ये सभी क्या है? 64 के फैक्टर्स है। 64 के फैक्टर्स है, 1 से भी पूरा भाग जाता है, 64 को 2 से पूरा भाग जाता है, 4 से पूरा भाग जाता है, 8 से पूरा भाग जाता है, 16 से पूरा भाग जाता है, और 32 से और 64 से पूरा भाग जाता है। इसका मतलब वो उसकी विभाजक है। विभाजक मतलब उसकी वो डिवीजर है। ठीक है, जो उसको डिवाइड करते हैं। हम उसके लिए एक अलग अगर वर्ड यूज करें, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको फैक्टर्स बोल सकते हैं, सेपरेटिव्स बोल सकते हैं, उसको डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, जो 64 जो ये संख्या है उसके सभी क्या है? फैक्टर्स है। 13 से विभाज्य होने वाली संख्या है 13, 26, 29, मतलब 13 के मल्टीपल्स जो है वो कौन कौन से? 13, 26, 39, 13 के पहाड़े में आने वाले सभी संख्या क्या है? वो 13 से विभाज्य है, मतलब मल्टीपल्स है। ठीक है, 13 के मल्टीपल्स है। अब देखते हैं विभाज्यता की कसौटी, जो मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हो, एक वीडियो भी डाला हो उससे रिलेटेड। ठीक है, बट अभी विभाज्यता की कसौटी हम लोग जो है हिंदी में समझते हैं, जिससे आपको और भी आसान होगा समझने में। बहुत ही स्पीडली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो विभाज्यता की कसौटी पहला है 2 की कसौटी। ठीक है, 2 की कसौटी देखते हैं। 2 की कसौटी में क्या बोला है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 4, 2, 6, 8 मतलब सम संख्या होती है, तो वो संख्या चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या रहने दो, वो जो है 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, मतलब उसको 2 से पूरा भाग जाता है, वो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य होती है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, 864, ये क्या है? सम संख्याओं में 2 से निशेष भाग जाता है। जो भी संख्या की इकाई के स्थान पे सम संख्या है, चाहे वो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे
अगर अंक होते हैं, ठीक है, ऐसे डिजिट होते हैं उनकी इकाई के स्थान पे, तो वो 2 से विभाज्य होते हैं। तीन की विभाज्यता की कसौटी, 3 की विभाज्यता की कसौटी मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें जो भी नंबर्स होता है, ठीक है, उसमें सभी जो डिजिट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनका एडिशन करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ एक संख्या दी हुई है, कितना है, 8,79,987। इसमें क्या किया है, सभी प्लेस पे जितने भी उनकी फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू को क्या किए, मतलब जितने भी अंक है उस संख्या में, उन सभी अंकों का योग किए। योग करने के बाद 48 मिला। अब 48 के अंकों का योगफल कितना हो गया, अब ये भी बड़ा नंबर है ना, उसको भी आपको जोड़ना है। अब आप उसको जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के अंकों का योगफल होगा 2 + 3, 3 हो गया है। 3 से निशेष भाग जाता है, 12 को भी 3 से निशेष भाग जाता है, 48 को भी जाता है, बट मैंने उसे क्या किया, छोटा छोटा करते आया, ठीक है। मतलब सभी अंकों का योग कितना मिला, 48 मिला। फिर उसके बाद मैंने 48 को क्या किया, 4 + 8 12 मिला। आप सभी को पता है 12 जो है 3 के पहाड़ी में आता है, 3 के टेबल में 12 आता है। इसका मतलब वो जो संख्या है 8,79,987 वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 की विभाज्यता की कसौटी को समझना है। 3 की विभाज्यता की कसौटी में क्या करना है, सभी अंकों का योगफल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो उस संख्या, पूरी संख्या, वो संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होंगी, मतलब वो 3 की जो है मल्टीपल संख्या होंगी। अब उसके बाद तीसरा देखते टॉपिक हम लोग, 5 की विभाज्यता की कसौटी। आप सभी को पता है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 तथा 5, 0 और 5 है, अगर मान लो किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 और 5 है, तो वो 5 से पूरे तरीके से डिविजिबल होंगी, ठीक है। वो संख्या 5 की मल्टीपल संख्या होंगी, 5 की मल्टीपल्स होंगी, और 5 जो है उसका डिविजन होगा, ठीक है। उसके बाद 10 की विभाज्यता की कसौटी देखते हैं। तो आपको 10 की विभाज्यता की कसौटी भी बहुत आसान है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 होता है तो वो उसको 10 से पूरा भाग जाता है, निशेष भाग जाता है, मतलब उसके रिमाइंडर में 0 बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है 10 की कसौटी तक की हमने पढ़े। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आपको मैं समझाऊंगा 4 की कसौटी क्या है, ठीक है। तो 4 की कसौटी भी बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपकी कंसेप्ट जो यहाँ पे क्लियर होंगी। 4 की कसौटी मतलब क्या है, यदि किसी संख्या की दहाई और इकाई के स्थान पर, मतलब यूनिट और 10 के प्लेस की संख्या को 4 से पूरा भाग जाता है, इसका मतलब वह पूरी संख्या को 4 से पूरा भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के स्थान वाले अंकों के से बनने वाली संख्या में 4 से निशेष भाग जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है, मतलब 4 से डिविजिबल होती है, उसको 4 से पूरा भाग जाता है। समझ में आ गया। मतलब 4 की कसौटी क्या है, कोई भी संख्या रहने दो, कितनी बड़ी संख्या रहने दो, उसकी इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या दी है उसको यदि 4 से पूरा भाग जाता है, इसका मतलब वो पूरी संख्या को 4 से भाग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 की कसौटी। 6 की कसौटी का क्या फार्मूला है, आपको मैंने ये समझाया भी था, फिर से एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसके बारे में कि 6 की कसौटी क्या है। 6 की कसौटी क्या है, हम लोग देख लेते हैं 6 की कसौटी भी यहाँ पे, ठीक है। यदि किसी संख्या में 2 से और 3 से निशेष भाग जाता हो तो उससे 6 से भी पूरा भाग जाएगा। और मैंने आपको बताया हो कि 2 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी, जिसकी इकाई के स्थान पे सम संख्या होती है, उसको 2 से पूरा भाग जाता है। और सभी अंकों का योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको यदि 3 से भाग जाता है तो उस संख्या को भी 3 से पूरा भाग जाता है। यदि 2 से भी और 3 से भी वो डिविजिबल है, मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होंगी। अब 9 की कसौटी, ठीक है, 9 की हम लोग बोलेंगे कि 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 से निशेष भाग जाता है, जैसे 3 की कसौटी में क्या करना था, सभी अंकों का योगफल करना था, वैसे 9 में भी क्या करना है, हमको सभी अंकों का योगफल करना है। और उसमें यदि 9 से पूरा भाग जाता है तो वह संख्या जो है 9 से विभाज्य होती है, मतलब 9 से वह क्या होती है, डिविजिबल होती है, ठीक है। उसको हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 11 की कसौटी में बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक बड़ा ही आसान सा यहाँ पर एक ट्रिक बताएगी ये
कि कैसे जो है 11 की कसौटी मतलब किस संख्या को 11 से भाग जाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्या बोला, यदि किसी संख्या में सम स्थान के अंकों के योगफल तथा विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 हो तो उस संख्या में 11 से निशेष भाग जाता है। मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों का योगफल करने के बाद उन दोनों को क्या करो आप, उसका बीच का डिफरेंस देखो, उनके बीच का डिफरेंस यदि 11 या 0 आता है, इसका मतलब उस संख्या को 11 से पूरा भाग जाता है, हम मानते हैं। उसके बाद 8 की कसौटी, ठीक है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की कसौटी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, 2 से लेके तो आपको 11 तक सभी कसौटी आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। दी गई संख्या के सैकड़ा स्थान तक के अंकों को देखो, अभी हमने जब 4 की कसौटी देखे थे तो हमने क्या देखे थे, यूनिट और 10 के प्लेस पे जो संख्या है उसको यदि 4 से भाग जाता है तो हम बोलते हैं कि वो पूरी संख्या को 4 से डिविजिबल है। बट 8 में क्या बोला है, यूनिट 10 प्लस सैकड़ा, ये तीनों लास्ट के तीनों जो प्लेस है, ठीक है, उसको यदि 8 से पूरा भाग जाता है, 8 से निशेष भाग जाता है, तो हम मानेंगे कि वो संख्या को 8 से पूरा भाग जा रहा है। उसके बाद 7 की कसौटी को लेके भी जो है बहुत से बच्चों के बीच में बहुत सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो अभी आपका पूरा कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे दूर हो जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक का दुगुना, इकाई स्थान के अंक का, इकाई तो आपको सबको पता है यूनिट का प्लेस, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक का दुगुना मतलब यूनिट का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या के घटाने पर, शेष अंकों से मतलब जो बचे भी अंक है बाकी के, ठीक है, और इकाई स्थान के अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर शेषफल 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो उस संख्या में 7 से निशेष भाग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, 105 है, कोई एक संख्या है 105, तो क्या बोला था सबसे पहले कि इकाई जो स्थान पर जो संख्या है 5 है उसका दुगुना मतलब 5 × 2 मतलब कितना हो गया 10। अब शेष अंकों से बनी संख्या कौन सी है 10, बचा हुआ कितना है 10। तो अब क्या बोला था कि बनी संख्या को घटाने पर, ठीक है, अंकों से बनी संख्या मतलब दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर, जो बची हुई शेष संख्या है उसको घटाने पर 10 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिला है 0 मिला है, ठीक है, 0 शेषफल मिला है, मतलब रिमाइंडर जो 0 बचा, 10 माइनस 10 करोगे 0 हो गया 0, इसीलिए 105 को 7 से निशेष भाग जाता है। क्या बोला है, अभी आपको 7 की कसौटी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान के अंक का दुगुना करने पर और जो शेषफल बचा हुआ है उसको दुगुना करके उस दुगनी संख्या को जो बचा हुआ शेषफल है उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, घटा दो। उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसको शेषफल या तो 0 बचना चाहिए या तो शेषफल 0 हो या 7 से विभाज्य हो, मतलब जो भी संख्या आपको आएगी वो 7 से उसको पूरा अगर भाग जाता है तो पूरी संख्या को 7 से पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है नमूना प्रश्न लेने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं पहला, ठीक है, पहला एग्जाम्पल दिया है 815 में 815 में निम्नलिखित में से किस संख्या से निशेष भाग जाता है। आप देख रहे हो यहाँ की इसकी इकाई के प्लेस पे क्या है 5 है, इकाई के प्लेस पे क्या है 5 है, मतलब इसको 5 से पूरा भाग जाएगा, ठीक है, जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है 426 में 6 से निशेष भाग जाता है यह निश्चित करने के लिए 400, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप सेकंड नंबर का, 426 में 6 से निशेष भाग जाता है यह निश्चित करने के लिए रिक्त स्थान की और रिक्त स्थान की कसौटी का उपयोग किया जाता है। आपको पता है 2 की कसौटी और 3 की कसौटी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 और 3, ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा आपका थर्ड नंबर का, ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनो। 234 में 2 से निशेष भाग जाता है, सही है या गलत? सही है, क्योंकि इसके यूनिट की प्लेस पे क्या है 4 है। 234 में 3 से निशेष भाग जाता है, देखेंगे 2 + 3 + 4 कितना हो गया 5 + 4 मतलब 9 है, इसका मतलब 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसको पूरा भाग जाता है। इसके बाद 234 में 6 से निशेष भाग जाता है क्या, तो यहाँ पे 2 से तो भाग जा रहा है पर 3 से भी भाग जा रहा है, इसका मतलब तीनों भी विकल्प क्या है सही है। तो यहाँ पर विकल्प क का निर्धारण विकल्प अ और ब के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 6 की कसौटी के आधार पर क्रमांक 3 सही है, ठीक है। मैंने बोला आपको कि
विकल्प क का निर्धारण विकल्प अ और ब के आधार पर किया जा सकता है। मतलब क जो है 6 की कसौटी अगर आपको निकालना है तो पहले 2 की कसौटी निकालो, फिर 3 की कसौटी निकालो, उसके बाद आपको 6 की कसौटी अपने आप मिलेगी। मतलब जिस संख्या को 2 से और 3 से भाग जाता है उसको 6 से भाग जाता है। तो यहाँ पर वही बोला है विकल्प 3 का निर्धारण विकल्प अ और ब के आधार पर किया जा सकता है। तो विकल्प क्रमांक 3 जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। ठीक है, 888 में 8 से निशेष भाग जाता है। इसी प्रकार रिक्त स्थान से रिक्त स्थान से रिक्त स्थान से तथा रिक्त स्थान से निशेष भाग जाता है। केवल 888 है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है 888 को 8 से निशेष भाग जाता है। ठीक है, ये जाएगा, ये डेफिनेटली जाएगा। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ठीक है, बट अभी और किससे जाएगा आपको पता है, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 8 + 8 16, 16 + 8 कितना होगा 24। मतलब 24 जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी जाएगा, 2 से जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से जा रहा है क्या, 4 से देखते 88 को जाएगा क्या, यस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब 4 से भी जा रहा है। अब 6 से जाएगा क्या, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्कॉलरशिप में लॉजिक लगाना है, डिविजिबिलिटी कसौटियों का उपयोग करके मल्टीपल्स और फैक्टर्स आपको पता करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। निम्नलिखित कथन पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनो। 8 से विभाजित सभी संख्याएं 2 और 6 से विभाज्य होती है। 8 से जो विभाजित होती है वो 2 और 6 से विभाजित होती है। 2 और 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, 5 और 10 से विभाज्य होती है। 2 4 और 6 से विभाज्य होती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो 2 से और 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, इसलिए 2 से और 4 से, जैसे कि 2 3 जा 6 होता है, तो 2 से भी मल्टीपल्स और 3 से मल्टीपल्स, 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल जो संख्या होती है वो 6 से डिविजिबल होती है। वैसे ही 2 से जो डिविजिबल होती है वो 4 से भी डिविजिबल होती है, वो 8 से डिविजिबल होती है। ठीक है, इतना आप याद रखो, जिससे आपको 8 की कसौटी जो है 8 की डिविजिबिलिटी जानना बड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक देखो, एक टेबल दिया हुआ है, इसके आधार पर हमको कुछ समझना है। संलग्न चतुर्भुज की संख्याओं को समझो और सही विकल्प चुनो। दूसरे और तीसरे स्तंभ में केवल भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब आप सबको पता है कि इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रो नंबर क्या बोला है, रो नंबर 2 और 3, रो नंबर 2 और 3 में क्या है, सभी भाज्य संख्या है। 2 और 3 इसमें भाज्य संख्या है क्या क्या। अब ये रो भी, ये खड़ी भी रो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि दूसरे और तीसरे स्तंभ में तो स्तंभ जो है खड़े होते हैं। ठीक है, तो स्तंभ कौन से हो जाएंगे, अभी दूसरा और तीसरा, मतलब ये दूसरा और तीसरा, दूसरे और तीसरे स्तंभ में केवल भाज्य संख्या है, यहाँ बोला है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोला, पहले स्तंभ में एक संख्या ऐसी है जो न तो भाज्य अभाज्य है और न तो भाज्य है। एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्योंकि एक जो है न तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, क्योंकि अभाज्य होने के लिए भी, प्राइम नंबर होने के लिए भी जो है उसके 2 फैक्टर्स होना चाहिए जो कि 1 के नहीं है, और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर्स होना चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए, जो कि वो भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है, जो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। बाकी जो पहला था दूसरे और तीसरे स्तंभ में केवल भाज्य संख्या है, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 3 जो है ये भाज्य है क्या, नहीं है, वो अभाज्य संख्या है। 2 भी जो है अभाज्य है क्योंकि वो भाज्य नहीं है, मतलब वो भी प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर भी एक स्तंभ दिया हुआ है, एक संलग्न चतुर्भुज दिया हुआ है। तालिका में समझो और सही कथन चुनो। पहले स्तंभ में आने वाली सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है क्या, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, मतलब पहला क्वेश्चन पहले ही, पहला जो ऑप्शन है वो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात सही कथन चुनना है हमको। दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्या है, दूसरे तीसरे तथा चौथे स्तंभ में आने वाली सभी संख्याएं भाज्य संख्या है। दूसरे तीसरे और चौथा सभी भाज्य है क्या, नहीं है। ठीक है, सभी प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि उसके 2 से अधिक फैक्टर्स है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर है, मतलब ये भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है, 5वें स्तंभ में आने वाली सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है 5वें में। ठीक है, 5 तो अभाज्य है, बराबर है। 11 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 अभाज्य है, बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर
3 जो है ऑप्शन आपका सही रहेगा, पर्याय क्रमांक 3 जो है आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्पीडली समझना है क्योंकि स्कॉलरशिप है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथन पढ़ो और सही विकल्प चुनो। 2 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से जो विभाज्य होती है वो 4 से भी विभाज्य होंगी, बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 2 में जो है 2 की विभाज्यता की कसौटी अलग है। ठीक है, और 4 की विभाज्यता की कसौटी अलग है, दोनों को भी अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। 3 और 5 से विभाज्य सभी संख्याएं 15 से विभाज्य होती है। ठीक है, 3 और 5 से विभाज्य सभी संख्याएं 15 से विभाज्य होती है, मतलब 15 की विभाज्यता कसौटी भी आपको यहाँ पे समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, 6 और 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। 6 और 8 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। इसमें ये सही है या गलत है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद 4th नंबर क्या है? 3 और 4 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अ और ब सही है, दूसरा ऑप्शन है ब और क सही है, ब और क सही है, तीसरा ऑप्शन है ब और क गलत है, और चौथा ऑप्शन है ब क ड सही है। तो आपने देखे होंगे स्टार्टिंग से 3 और 5 से विभाज्य सभी संख्याएं। अब आपको पता है 3 5 जा 15 होता है, इसका मतलब वो जो है 3 से और 5 से जो विभाज्य होती है वो 15 से भी विभाज्य होती है, ये सही है। उसके बाद आपने देखिए 3rd नंबर का 6 और 8 से विभाज्य, तो आपने पहले भी पता है आपको कि 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या वो 6 से विभाज्य होती है, और 2 और 4 से विभाज्य होने वाली 8 से विभाज्य होती है। इसका मतलब 6 और 8 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब और क ये दोनों भी सही है, तो आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 2 ये आपका आंसर होगा। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। किसी विभाज्य, अब विभाज्य मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना, विभाज्य मतलब डिविडेड। ठीक है, किसी विभाज्य को विभाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल में किस संख्या से निशेष भाग जाता है? क्या बोला है? किस संख्या से निशेष भाग जाएगा? पूरा जो शेषफल बचा रहेगा उसमें किससे भाग जाएगा? किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, 1 से आने वाली शेषफल से। क्या बोला है? किसी विभाज्य को विभाजक से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल है में किस संख्या से निशेष भाग जाता है? हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, 1 से आने वाली शेषफल से दिए हुए विभाजक से किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है, बराबर है। 1 से भी जा सकता है। अगर मान लो शेषफल 9 है तो हो सकता है कि उसको 3 से भाग जाए। ठीक है, तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि किस संख्या जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी संख्या से भाग जा सकता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। शेषफल, क्योंकि शेषफल कुछ भी हो सकता है, बराबर है, तो उसको किसी भी संख्या से भाग जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। विभाजक और भागफल इनका गुणनफल कितना होगा? विभाजक मतलब आपको पता है, विभाजक मतलब डिवीजर, इसे भाजक कहा जाता है। ठीक है, डिवीजर और क्वोशन, ठीक है, मतलब भागफल, इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? विभाज्य मिलेगा। ठीक है, विभाज्य मतलब डिविडेड, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नंबर 4 होगा। उसके बाद हम लोग 11 देखते हैं। ठीक है, 3 डब्बे दिए हुए, यह तीनों अंकों की सम संख्या है। इन तीनों अंकों की यह 3 अंकों की एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या मतलब जिसकी क्या एक स्थान पे 0 2 4 6 8 ये संख्या होगी। ठीक है, सभी बॉक्स संख्याओं का मान समान रहने पर निम्नलिखित में से कौन से संख्या हर बार उसका विभाजक नहीं होगा? क्या बोला है? स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या बोला है कि ये जो बॉक्स है, 3 बॉक्स, यह 3 अंकों की सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, सभी जो बॉक्स में संख्याओं का मान समान रहने पर, समान रहेगा मतलब 7 7 7 8 8 8 4 4 4 3 3 3 2 2 जो भी है। ठीक है, मतलब सम संख्या रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 2 2 रह सकती है, 4 4 4 रह सकती है, 6 6 6 रह सकती है। समान रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हर बार उसका विभाजक नहीं होगा? 2 3 4 और 6, तो कौन सी संख्या नहीं होंगी? दी की संख्या सम है, उसमें 2 से निशेष भाग जाता है, इसका मतलब उससे 2 से निशेष भाग जाएगा। दूसरा बात, दी की संख्या के सभी अंक समान है,
इसीलिए उसमें 3 से निशेष भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मान लो 2 तिया 6, 4 तिरी 12, और मान लो 6 रखा, 6 तिरी 18, ठीक है, मतलब 3 बार गुना करना पड़ रहा है, मतलब 3 से निशेष भाग जाएगा ही, बराबर है। मतलब 2 से तो निशेष भाग जा रहा है क्योंकि वो शेष पहले, क्योंकि उसकी इकाई के स्थान पे क्या है, सम संख्या, इसलिए 2 से भाग जाएगा ही, 3 से भाग जा रहा है। हाँ, 1 और 2 के आधार पर उसमें 6 से भी निशेष भाग जाएगा, मतलब 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, मतलब 6 से भी जा रहा है, तो किससे नहीं जाएगा फिर? किंतु 666 संख्या में 4 से निशेष भाग नहीं जाता है। 66 4 की पहाड़ी में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब 4 से निशेष भाग नहीं जाएगा। तो विकल्प क्रमांक 3 जो है आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, निम्नलिखित में किन सम संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, निम्नलिखित में से किस सम संख्याओं में 7 से निशेष भाग जाता है? 7 से निशेष भाग। तो 7 से निशेष भाग जाने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे आपको डिसाइड करना है निशेष भाग जाएगा। सबसे पहले 7 की कसौटी के आधार पर सबसे पहली संख्या लेते हैं 12,614 में 4 जो है, 4 को क्या करेंगे, 4 को 4 × 2 करेंगे, राइट। 4 × 2 करेंगे तो 8 हो गया, और बचा हुआ कितना है फिर? 1261। तो 1261 - 8 करेंगे तो 1253 बचा। अब 1253 के इकाई स्थान का अंक क्या है? 3 है। 3, इसका दुगना करो, फिर से 6 हो गया, बचा कितना? 125। तो 125 - 6 करो, 119 बचा। में 119 जो है इसमें 7 से निशेष भाग जाता है। इसका मतलब और भी आप उसको छोटा कर सकते हो, 9 का 18 करो, और 18 माइनस क्या करो? 11 करो। 18 - 11 करोगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा 7, ठीक है। अगर 7 आ गया इसका मतलब उसको 7 से पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है आंसर नंबर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 आएगा। पर ये थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि आपको सभी संख्याओं का करके देखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ संख्या दी हुई है, सभी संख्याओं में रिक्त स्थान से निशेष भाग जाता है, किससे जाएगा? देखो अभी आपको सबसे पहले दिख रहा हो कि यहाँ पे सम संख्या बहुत कम है, ठीक है। एक ही जो है 644 उसमें सम संख्या है, तो 3 से भी भाग कई जगह पे 6 से जाएगा, कई बार 7 से जाएगा, कहीं पे 8 से जाएगा। दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल जो है 287, सभी का आप अगर अंकों का योगफल करते हो, देखो 7 5 12, 12 + 3 15, मतलब 3 से भाग जा रहा है। 2 + 8 10, 10 + 7 17, तो यहाँ पे 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 4 + 1 5, 5 + 7 5 7 12, तो यहाँ पे जाएगा। 6 + 3 9, 9 + 7 16, इसको नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब केवल क सही है, केवल अ और क सही है, केवल अ ब क गलत है, केवल ब क ड सही है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे केवल अ ब और क क्या है? गलत है। अ ब क गलत है, मतलब यहाँ पर बोला गया कि अ ब क ये गलत है। इसका मतलब इसमें 8 से पूरा भाग जाता है सभी को। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8 को भाग जाता है, इसका मतलब उसको 2 से भाग जाना चाहिए, और 4 से भाग जाता है, ठीक है, से निशेष भाग जाता है। तो यहाँ पर देखो 8 से पूरा भाग जा रहा है क्या? सबसे पहले 357 को देखो आप करके, 832 बचा कितना? 37। 8 से भाग नहीं जाता यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, उसके बाद 3 से निशेष भाग नहीं जाता, इसीलिए 6 से भी निशेष भाग नहीं जाएगा। दी गई संख्याओं में 8 से निशेष भाग नहीं जाएगा, ठीक है, वही तो बोला, 8 से निशेष भाग नहीं जाएगा। 7 की कसौटी के आधार पर 7 से निशेष भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है अ ब और क, अ ब क ये गलत है, ठीक है। 7 की कसौटी के आधार पर 7 से निशेष भाग जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन ही मेरे ख्याल से उसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कॉपी में, ठीक है। तो अभी 7 से जाता है कि नहीं देखने के लिए वो सभी संख्याओं को आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी यूनिट की प्लेस को डबल करना होगा, और बाकी जो बचे हुए नंबर है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 माइनस हम लोग 14 करेंगे, तो 35 - 14 कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 35 - 14 कितना होगा? 21 7 के पहाड़ी में आता है, इसका मतलब उसको जाएगा भाग, ठीक है। इस प्रकार से भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। 7 से उसको निशेष भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसके बाद दूसरी संख्या देख लो, 287 287, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 28 - 14 हो गया, कितना हो गया?
14, 7 दूनी 14, इसमें भी जा रहा है। मतलब ये जितने भी नंबर्स है 13 में, जितनी भी संख्या दी हुई है 357, 287, 143, 637 और 644, इन सभी संख्याओं को 7 से निशेष भाग जा रहा है। यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ थोड़ा वो गलत दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 252 में निम्नलिखित में से किस संख्या से निशेष भाग नहीं जाता है? यहाँ पर देखो आप 2 से पूरा भाग जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 4 और 5 9, तो 3 से भाग जाएगा। और उसके बाद 52 है, 52 को 4 से भाग जाएगा क्या, देखो 52 को 4 से भाग जाता है क्या, 4 से, 4 1 जा 4, हाँ। उसके बाद 4 से भाग जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए 52 को 4 से भाग जाना चाहिए। 4 1 जा 4, बचा कितना 12, तो 4 3 जा 12, तो मतलब 4 से भाग जा रहा है। 5 से भाग जाएगा क्या, 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके कई के स्थान पे ना तो 0 है ना तो 5 है। ठीक है, इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको कसौटी याद है, डिविजिबिलिटी याद है, तो आप फटाफट इनके आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि स्टार की जगह हम लोग ने इस प्रकार से लिए के अनुसार ये चिन्हों का उपयोग किए और 3 स्टार संख्या में से 3 से निशेष भाग जाता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक है? अभी इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत भारी नहीं है। यदि स्टार इजिकल टू जो आगे संख्या दी हुई वो चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर क्या बोला है कि 3 दी गई शर्त के अनुसार संख्या में 3 से निशेष भाग जाता है। क्या बोला है कि अनुसार 3 से निशेष भाग जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 से निशेष भाग जाता है, अर्थात अंकों के योगफल 3 से निशेष भाग जाता है। 3 और 6 का योगफल 9 है, जो 3 के गुने में है। 9 जो है 3 के गुने में आता है, 3 के पहाड़े में आता है ना 9, राइट। तो यहाँ पर जो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, स्टार के स्थान पे अगर मान लो हम लोग 2 लेते हैं, देखो 2 स्टार के स्थान पे 2 आएगा। ठीक है, स्टार और ये जो चिन्ह है का योगफल 3 के गुने में होना चाहिए। स्टार और इसका जो योगफल है वो 3 के गुने में होना चाहिए। स्टार यह अंक 1 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए पहला विकल्प नहीं आएगा। तीसरे और चौथे विकल्प में 6 और 9 है। ठीक है, उनसे क्रमिक छोटे अंकों 5 तथा 8 है, उसका योगफल 9 के गुने में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि स्टार इजिकल टू कोई चिन्ह है +1 के अनुसार, ठीक है, अगर अनुसार 3 स्टार 6 संख्या में 3 से निशेष भाग जाता है, तो पूरा टोटल क्या आना चाहिए, 3 प्लस स्टार मतलब 2 ले लिए हमने, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर आंसर है, तो यहाँ पे 2 ले लिया मैंने। एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ आपको क्रिटिकल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्टार एक नंबर है के अनुसार 3 स्टार मतलब 2 हो गया, 3 + 2 5, 5 प्लस, अगर मैं यहाँ पे 5 + 6, 5 + 6 कितना हो गया, 5 + 6, 5 + 6 हो गया 11, 11 प्लस अभी कितना लेना पड़ेगा हमको, जो 3 से पूरा भाग जाएगा, 11 + 6, राइट ना, नहीं 11 + 7। दी गई शर्त के अनुसार संख्या 3 से निशेष भाग जाता है, अर्थात अंकों के योगफल 3 से निशेष भाग जाता है। 3 और 6 का योगफल 9 है। 3 और 6 का योगफल, 3 और 6 का योगफल कितना है, 9। दोनों को जोड़ दी तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बचे हुए 2 संख्या है, 2 9 में 3 से पूरा भाग जाता है, बराबर है। इसका मतलब स्टार और इसकी जगह पे हम लोग स्टार और का योगफल 3 के गुने में होना चाहिए। यस, इनका भी होना चाहिए 3 के गुने में। स्टार यह अंक 1 से छोटा होना चाहिए। स्टार यह अंक जो है क्या बोला है, स्टार यह अंक, ये जो चिन्ह है यह एक अंक 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पहला विकल्प नहीं आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, यह एक अंक 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब तीसरे और चौथे मतलब 3 आना चाहिए उसका आंसर। ठीक है, 3 1 + 2 मिलाएंगे तो 3 होगा, 3 मतलब स्टार की जगह 3 हो जाएगा। और इसकी जगह पे हम लोग जो है 1 ले सकते हैं और वहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, 1 + 2, स्टार की जगह 2 आएगा, तो 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समझना है, बहुत ही आसान है। इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप अगर इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है,
यहाँ पर स्टार की जगह हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है सिर्फ कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वहाँ 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 2 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11 होता है। और यहाँ पर जो है उसके बाद 1 आएगा, वो जो चिन्ह है उसकी जगह पे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया, मतलब स्टार जो है स्टार = 1 + 1 2 हो गया। तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह है उसकी जगह पे 1 आएगा, फिर से 1 + 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको, और वो पूरा जोड़ोगे आप तो 12 होता है, 12 को 3 से पूरा भाग जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है आपका ये आंसर होगा। इसके बाद जो है हम लोग 16 भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें विभाजक पता करना है। विभाजक बोले तो उसके फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 3 और 6 के गुणनफल से प्राप्त संख्या के सभी विभाजक बताओ। क्या आएगा, 1 2 3 और 6, 1 2 3 6। तो आपको विभाजक बताना है, विभाज्य नहीं बताना है, मल्टीपल्स नहीं बताना है, उसके क्या बताना है, विभाजक बताना है। तो ऐसी 2 है, 3 है, 6 के गुणनफल से प्राप्त, मतलब गुना करने के बाद 2 3 और 6 के गुणनफल से प्राप्त संख्या के सभी विभाजक बताओ। तो क्या क्या आएंगे, 1 2 3 6, ये सभी जो है ये उसके 2 3, यहाँ पे देखो 2 3 और 6 के गुणनफल से प्राप्त संख्या 36 है, ठीक है। 2 गुना 3, 3 गुना 6 करो तो 6 6 36, 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो इन सभी के विभाजक जो है 36 तक संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त सभी संख्याओं के विभाजक बताओ बोला है। तो 2 3 और 6 के गुणनफल से प्राप्त संख्या के सभी विभाजक बताओ। दो तिया 6 6 6 36 तक की जो संख्या है उनके सभी विभाजक क्या आ जाएंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो 36 जो है उस नंबर के एक्चुअली विभाजक हमको बताना था वहाँ पे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं। यदि किसी संख्या के विभाज्य मतलब डिविडेड और विभाजक मतलब डिविजर समान हो लेकिन भाज्य के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं हो तो वह संख्या किस प्रकार की है, अभाज्य या भाज्य दोनों नहीं। देखो, अभाज्य या भाज्य दोनों नहीं। एक, इस भाज्य को एक भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 0 आता है, बराबर है। एक, इस भाज्य का एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है, बराबर है। एक, यह अभाज्य और भाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य और भाज्य दोनों भी नहीं है। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला था, यदि किसी संख्या के विभाज्य मतलब डिविडेड, तो विभाज्य और विभाजक मतलब भाजक, ठीक है। विभाजक मतलब भाजक, डिविजर समान हो, दोनों भी समान है। मान लो एक को एक से भाग दे रहे हो, लेकिन भाज्य के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं हो। भाज्य के अलावा मतलब भाज्य के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। तो वह संख्या किस प्रकार की है, तो वो न तो अभाज्य और भाज्य दोनों भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि एक जो है ना तो ये अभाज्य है ना तो वो भाज्य संख्या है। अब विभाज्य संख्या की क्या विशेषता है, विभाज्य संख्या मतलब आपको सबको पता है, विभाज्य मतलब भाज्य को भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्येतर संख्या आती है। भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, बराबर है, भाज्य को भाजक से भाग देते हैं। और जो भाज्य होता है, भाज्य को भाजक से भाग देते हैं और भाज्य को ही विभाज्य बोलते हैं, ठीक है। भाज्य और भाजक के गुणनफल से शेषफल मिलाने पर भागफल प्राप्त होता है। भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे जो है भाजक और भागफल का गुणनफल भाज्य के समान मान के बराबर होता है। भाजक और भागफल का गुणनफल आप सभी को पता है कि भाजक जो होता है, भाजक मतलब डिविजर और भागफल मतलब क्वेश्चन, ठीक है। उन दोनों का गुणनफल आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, भाज्य मिलेगा, ठीक है, कि मान के बराबर होता है। तो ये जो 3rd नंबर का ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर था। इसके बाद आपको स्वाध्याय कंप्लीट करना है। यहाँ पे कुछ स्वाध्याय दिया हुआ जो आपको खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 245 में किस संख्या से निशेष भाग जाता है। यहाँ पे इकाई के स्थान पे उसकी यूनिट के प्लेस पे 5 है, इसका मतलब उसको 5 से भाग जाता है, ठीक है।
इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करना है और बाकी के जो सभी क्वेश्चन है ये आपको सभी कंप्लीट करना है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि 20 जो है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन जो है, लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है, 20 की विभाज्य संख्या है, मतलब जिसको 20 से भाग जाते, 20 के